हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK 92 एट द स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है बिहार सिविल कोड का 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना बनती है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, नंबर 1 है कि अंडे का ज़्यादा मुहावरों का अर्थ है कमज़ोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवीन व्यक्ति। तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुभवीन व्यक्ति। क्या हो जाएगा? अनुभवीन व्यक्ति। अगला प्रश्न है 2 नंबर, चोर के पैर नहीं होते मुहावरों का अर्थ है। चोर के पैर नहीं होते मुहावरों का अर्थ है। चोर के पैर नहीं होते मुहावरों का अर्थ है पापी का मन स्थिर होता है, पापी का मन अस्थिर होता है, पवित्र व्यक्ति का मन अस्थिर होता है या गरीब का मन अस्थिर होता है। यदि आप अपना आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पापी का मन जो है अस्थिर होता है। चोर के पैर नहीं होते मुहावरों का अर्थ होता है पापी का मन अस्थिर होता है। क्या होता है? पापी का मन अस्थिर होता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि स्थावर का विलोम शब्द है चेतन, जंगम, जड़, संचल। स्थावर का विलोम शब्द होता है, तो स्थावर का विलोम शब्द जो होता है वो होता है जंगम। क्या होता है? जंगम। जंगम का विलोम शब्द जो होता है वो स्थावर होता है। क्या होता है? स्थावर, यानी कि स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? जंगम होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि शाश्वत शब्द का विलोम है मृत्यु, मत्तर्य या नश्वर या क्षणिक। तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षणिक। क्या हो जाएगा? क्षणिक। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? नवीन, प्राचीन, आदिकालीन या पाषाणकालीन। तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राचीन। क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो प्राचीन है। क्या है? प्राचीन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? सरोज है, ये है, जानते हैं, पंकज, जलजात। तो इसमें कौन नहीं है? तो इसमें जो है कौन नहीं है? जलद नहीं है। कौन नहीं है? जलद। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है कि व्योम किसका पर्यायवाची है? आकाश का, पृथ्वी का, रोशनी का, समुद्र का। तो व्योम जो है किसका पर्यायवाची है? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? व्योम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आकाश। अगला प्रश्न 8 नंबर है कि अकिंचन का अर्थ है। अकिंचन का अर्थ है, तो अकिंचन का अर्थ होता है कि जिसके पास कुछ ना हो। क्या हो? जिसके पास कुछ ना हो तो उसको क्या कहते हैं? तो अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि सबके समान अधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द है।
तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाजवाद। क्या है? समाजवाद। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, समाजवाद। अगला प्रश्न, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है समशीत, क्या होगा इसका सही आंसर? या सम उष्ण, या उष्णकटिबंध, या समशीतोष्ण, क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समशीतोष्ण। क्या हो जाएगा? समशीतोष्ण। अगला प्रश्न, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द होगा। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अभी अभी आपने अगले क्वेश्चन में पढ़कर आ चुके हैं, तो अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द है आकिंचन। क्या है? आकिंचन। अगला प्रश्न, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? तो शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो शिक्षक जो है एक प्रकार की क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। शिक्षक जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। शिक्षक जो है एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। तो क्रिया से बनने वाली जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या है? थकावट है। क्या है? थकावट। थकावट जो है क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, थकावट। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। तो राष्ट्र का जो भाववाचक संज्ञा होता है वो होता है राष्ट्रीयता। क्या होता है? तो राष्ट्रीयता होता है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा जो होता है वो राष्ट्रीयता होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? किसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो दर्शन का प्रयोग जो हमेशा बहुवचन में होता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में मतलब प्रयुक्त होता है? वैसा कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राण। प्राण क्या है? एक बहुवचन है। अगला प्रश्न 17 नंबर है कि गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा जल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, या बहुव्रीहि समास, या द्वंद्व समास? जल्दी 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 आंसर कीजिए अपना कमेंट बॉक्स में। तो गंगा जल में जो है वो तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गंगा जल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है कि दूध रोटी में कौन सा समास है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। दूध रोटी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, या द्वंद्व समास, या द्विगु समास?
दूध रोटी में कौन सा समास है? तो दूध रोटी में जो है वह द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास। दूध रोटी में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, यथाशक्ति में कौन सा समास है? 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 जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो यथाशक्ति में जो है वो क्या है? अविभाव समास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अविभाव समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अविभाव समास है। अगला प्रश्न 20 नंबर, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? जल्दी जल्दी कीजिए आंसर। तो प्रतिदिन में जो है हमारा अविभाव समास है। क्या है? अविभाव समास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अविभाव समास। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो अविभाव समास है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, क्या है? अगला प्रश्न है कि दर्जन का संधि विच्छेद होगा। जल्दी आंसर कीजिए। तो दर्जन का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा द्वाह प्लस जन। क्या हो जाएगा? द्वाह प्लस जन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्वाह प्लस जन। अगला प्रश्न है 22 नंबर। क्या कह रहा है? 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गायक का संधि विच्छेद क्या है? तो गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो गायक का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा गे प्लस अक। क्या होगा? गे प्लस अक। यानी कि गायक का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा गे प्लस अक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है? जल्दी बताइए। तो किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है? जल्दी कीजिए आंसर। तो 23 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। द्विगु समास में जो है हमेशा प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है द्विगु समास में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। अगला प्रश्न 24 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बहुब्रीहि समासिक शब्द है। बहुब्रीहि समासिक शब्द क्या है? जल्दी बोलिए, आंसर कीजिए कमेंट में। तो 24 का हमारा सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दशानन। क्या हो जाएगा? दशानन। ऑप्शन नंबर ए, दशानन। निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बहुब्रीहि समासिक शब्द है दशानन। अगला प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास है, जल्दी बताइए। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नील गगन। क्या हो जाएगा? नील गगन जो है कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए। मतलब शुद्ध वाक्य कौन सा है? लिखा हुआ शुद्ध वाक्य कौन सा है? जल्दी बोलिए। इसमें किसी का गलती नहीं होना चाहिए। तो 26 का हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दहेज का लेन देन बुरा रिवाज है। क्या है? दहेज का लेन देन क्या है? बुरा रिवाज है। ऑप्शन नंबर सी, दहेज का लेना देना बुरा रिवाज है। अगला प्रश्न वही है 27 नंबर में भी कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जल्दी बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो बहुत से लोग इस मतलब क्या बोल रहा है कि बहुत से लोग इस धारणा के होते हैं। ये भी सही है।
क्या है, सही नहीं है। बहुत से लोग धारणा को होते हैं सही है। अगला है कि शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ। क्या हुआ, शत्रु मैदान से जरूर भाग कर खड़ा होता है, ये भी सही है। अगला है कि उसने कहा था पर आपने नहीं सुना। क्या बोल रहा है कि उसने कहा था पर आपने नहीं सुना। और सी नंबर क्या हो जाएगा, तो इसने उसने कहा था पर आपने नहीं सुना, तो ये भी लग रहा है सही है। ठीक है, ये भी सही है। हाँ, ये भी क्या है, सही है। क्या बोले, उसने कहा था आपने नहीं सुना, तो ये भी सही है। अगला है कि उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए कि उपयुक्त सभी हैं। क्या है, उपयुक्त सभी हैं। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि उज्ज्वल में कौन सी संधि है। उज्ज्वल में कौन सी संधि है, तो उज्ज्वल में जो हमारा व्यंजन संधि है, कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है। उज्ज्वल में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 28 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न है 29 नंबर, धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है, तो धुंधला शब्द में क्या हो जाएगा, धुंधला शब्द हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, गुणवाचक, क्योंकि धुंधला गुण नहीं, गुणवाचक विशेषण। तो 29 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न 30 नंबर, चर्चा से बना विशेषण है, जो कि हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चर्चा से बना विशेषण है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो चर्चा से बना विशेषण जो है यह चर्चित होगा। क्या होगा, चर्चित होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा, चर्चित। तो यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को यानी कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, ताकि समय समय पर आपको वीडियो पहुंच सकें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।